हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मूल मंत्र क्लासेस में। मैं अभिजीत आप सभी का वेलकम करता हूं। इस वीडियो सीरीज में हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 की तैयारी करेंगे। तैयारी कैसे होगी? तो तैयारी हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के माध्यम से हम लोग तैयारी करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे, देखेंगे एसएससी ने किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, एसएससी के क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, कौन से क्वेश्चन एसएससी पूछता है और उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन क्या होने चाहिए। तो इस वीडियो सीरीज में हम लोग वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2021 के प्री के पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये पेपर फर्स्ट है जहां पर आपको क्वांट के 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस सीरीज का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल मूल मंत्र क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो बताए गए तरीके अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों या ज़रूरतमंद लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बी डी एंड सी ई आर द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए। ठीक है, हिंदी माध्यम वाले बच्चे घबराएंगे नहीं, सारी चीज़ें हिंदी में भी एक्सप्लेन करी जाएंगी। तो कहा गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है जो कि ए पे राइट एंगल है। तो ये हमने एक ट्रायंगल बनाया। ठीक है, राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज, ए पर समकोण है, ये बी हो गया, ये सी हो गया। बी डी और सी ई आर मीडियन, मीडियन मतलब माध्यिकाएं। तो एक माध्यिका हो गई बी डी और एक माध्यिका हो गई सी ई। बी सी हमको 10 सेंटीमीटर दे रखा है और एक माध्यिका सी ई की लंबाई हमको 5√13/2 सेंटीमीटर दे रखी है और माध्यिका बी डी की लंबाई हमसे पूछी गई है। चलिए, तो समकोण त्रिभुज में जो माध्यिकाएं होती हैं एक दूसरे के समकोण पर काटती हैं और इसके लिए कंडीशन होती है 4 जो भी माध्यिकाएं दी गई हों, यानी कि बी डी और सी ई, इनका स्क्वायर करना है, इक्वल में कर देना 5 इंटू हाइपोटेनस यानी कि बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो 4 बी डी की वैल्यू हमें नहीं पता है, सी ई हमारा 5√13/2 है। तो जब स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, √13 का स्क्वायर 13 और 2 का स्क्वायर 4, बराबर में 5 इंटू बी सी 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 4 से हमने 100 को कट किया तो ये हो जाएगा 25। तो बी डी स्क्वायर बराबर उधर हो जाएगा 25 इंटू 5 और माइनस का 25 इंटू 13/4। ठीक है, तो बी डी स्क्वायर बराबर एलसीएम ले लेंगे 4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5 20, 20 माइनस 13 7। ठीक है, तो 25 इंटू 7। जब हम बी डी निकालेंगे तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो बी डी बराबर जब स्क्वायर रूट 25 का करेंगे तो 5 आएगा, 7 का करेंगे तो √7 आएगा और 2 या 4 का करेंगे तो 2 आएगा। ये बी डी की लंबाई हो गई जो कि ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो मेन याद आपको क्या रखना है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये कंडीशन फॉलो होती है। अगर हमें ये एग्जाम में नहीं याद आएगा तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए भी तो आप बेसिक वाले अगर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बेसिक तरीका, वो तरीका क्या होगा, हमसे कहा गया कि एक हमारे पास ट्रायंगल है समकोण त्रिभुज जो कि ए पे राइट एंगल है। ठीक है, बी डी और सी ई माध्यिकाएं दे रखी हैं और बी सी हमको दे रखा था। चलो, माध्यिका क्या होती है, किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। ठीक है, मध्य बिंदु है तो ये दोनों पार्ट बराबर बराबर होंगे, यानी कि अगर AC पर BD माध्यिका है तो ये AD और CD आपस में बराबर होंगे। तो इन दोनों की लेंथ हमने A और A लेट कर ली। सिमिलरली इन दोनों की लेंथ AE और BE की लेंथ हमने BB लेट कर ली। तो अगर एक बार हम चले जाते हैं त्रिभुज ABC में, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर। तो आधार हमारा b प्लस बी 2b हो गया, 2b का स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, ये आ गया। फिर हम चले जाते हैं त्रिभुज ACEC में। ठीक है, जब त्रिभुज AEC में जाएंगे तो यहाँ पर AE स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आधार
सॉरी CE स्क्वायर, ठीक है। CE स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार AE का स्क्वायर यानी कि B स्क्वायर और प्लस का AC का स्क्वायर यानी कि A प्लस A 2A, ये हमारा हो जाएगा 4A स्क्वायर। आगे फर्दर हम लोग मूव करेंगे ट्रायंगल BDA में, ठीक है, या BAD में। तो यहां पर जब जाएंगे तो 90 के सामने होता है हाइपोटेनस, यानी BD स्क्वायर बराबर हमारे पास आएगा AB स्क्वायर जो कि B प्लस B 2B स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2B का स्क्वायर तो 4B स्क्वायर और प्लस का AD यानी कि A स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड करते हैं। तो यहां से हमारे पास आएगा BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर और बराबर B स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर, ये हो जाएगा 5B स्क्वायर। 4A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 5A स्क्वायर। क्लियर? आगे देखते हैं। अगर अब इस इक्वेशन को हम लोग देखें और इस इक्वेशन को देखें, ठीक है, क्वेश्चन ने हमें BD CE BC ये सब बता रखे, AB तो हमने अपनी तरफ से माना है ना, AB तो हमने अपनी तरफ से माना है। तो अगर इन मतलब दोनों इक्वेशन को बराबर करना है, दोनों के राइट हैंड साइड हमें बराबर करने हैं, तो यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे हो जाएगा 20B स्क्वायर प्लस 20A स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा 20B स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, ठीक है। तो जब ऐसा करेंगे तो हमारे पास दोनों पक्ष बराबर जाएंगे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 4BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर 5BC स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला या ये रूल या ये कॉन्सेप्ट यहाँ से जनरेट हुआ। आप बेसिक से भी कर सकते हैं, पाइथागोरियन थ्योरम लगा लगा के। कुछ ना करते आप एक बार यहाँ से सॉल्व करते फर्स्ट इक्वेशन को, 4B स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, वहाँ से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू निकालते, BC आपको दे रखा था 10, ठीक है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू 25 हो जाती। फिर जाके किसी ये ट्रायंगल AEC में यही चीज़ अप्लाई करते क्योंकि हमें CE भी दे रखा था। अगर CE की वैल्यू रख देते, A स्क्वायर B स्क्वायर में एक इक्वेशन यहाँ से अच्छी, दोनों को सॉल्व करके हम A स्क्वायर और B स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते और फिर जाके इस वाली इक्वेशन में रख देते तो हमारा BD निकल आता। ये तरीका भी है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 30 डेज। A किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, ठीक, बहुत अच्छा बच्चा है A। ही स्टार्टेड द वर्क आफ्टर 4 डेज B ज्वाइंड हिम। A ने काम शुरू किया और 4 दिन के बाद B उसके पास आता है, उसके साथ काम करने लगता है। तो 4 दिन तक A ने कुछ तो काम किया होगा, तो A ने कितना काम कर दिया, 4/30 यानी कि 2/15 काम। तो बचा कितना काम, शेष कितना काम रहा, तो वो हो जाएगा 1 माइनस 2/15 यानी कि 13/15, 13/15 काम अभी बचा हुआ है। हमसे कहा गया कि B ज्वाइंड हिम, B ने उसको ज्वाइन किया, एंड द होल वर्क वाज कंप्लीटेड इन 10 डेज फ्रॉम द बिगिनिंग, और पूरा काम शुरुआत से 10 दिनों में खत्म हो गया। तो शुरुआत से लेके 10 दिनों में खत्म हुआ, शुरुआत के 4 दिन तो केवल A रहा, शुरुआत के 4 दिन तो केवल A रहा। तो A और B ने मिल के काम कितने दिन किया, 6 दिन। तो A और B 13/15 काम करते हैं 6 दिन में, तो पूरा काम कितने दिनों में करेंगे, तो 6 × 15/13 यानी कि 90/13 दिन में। तो A और B पूरा काम करेंगे 90/13 दिन में। क्लियर? अब यहां से हम लोग एलसीएम ले लेंगे 90, तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 13, ठीक है। ये इनकी इफिशियंसी निकल है कि हर दिन ये कितना कितना काम कर रहे हैं। तो A हर दिन 3 काम करता है और A और B मिलके हर दिन 13 काम करते हैं, यानी कि B प्रतिदिन कितने काम करता है, तो 10, ठीक है। और B को करने कितना काम है, 90। तो अगर 90 काम को 10-10 करके निपटाएगा तो 9 दिन में पूरा काम खत्म कर देगा। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, B alone कैन कंप्लीट 1/3, ठीक है। B अकेले पूरे काम का 1/3 भाग कितने दिनों में करेगा, तो पूरा करता है 9 दिन में, 1/3 भाग कितने दिनों में करेगा, 1/3 इंटू 9, ठीक है, यानी कि 3 दिन। तो B 3 दिन में उस काम का 1/3 भाग कंप्लीट कर देगा। समझ गए होंगे? आगे चलते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंगल A 90 डिग्री है, तो एक हम ट्रायंगल बनाते हैं। ये रहा A B C, ये 90 हो गया। AB 20 है, वेरी गुड।
BC 29 है, BC यानी कि हाइपोटेनस 29 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन बी माइनस कॉस। चलो सबसे पहले हम लोग AC यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। तो AC बराबर क्या होगा, अंडर रूट 29 का स्क्वायर और माइनस का 20 का स्क्वायर, पाइथागोरियन थ्योरम लगा लेंगे। तो यहाँ से AC की जो वैल्यू होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सभी ने याद किया होगा क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 49, और जब इन दोनों को घटाया जाएगा तो हो जाएगा 9। ठीक है, स्क्वायर रूट से हम लोग जब 49 को बाहर निकालेंगे तो 7 आएगा, और 9 को बाहर निकालेंगे 3, यानी कि 21 आ गया। तो AC की जो लंबाई आ गई वो 21 आ गई। अब हमसे कहा गया कि साइन बी साइन बी, तो जिस एंगल की बात की जाती है उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो साइन बी का आ गया तो इसके सामने परपेंडिकुलर यानी लंब। अब साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो 21 बटे कर्ण क्या होगा, कर्ण तो वही 90 के सामने वाला होता है। इसके बाद कॉट सी पता करते हैं। कॉट सी की बात की गई, तो अब इस एंगल की बात की गई तो हम अब 20 को परपेंडिकुलर लेट करेंगे। ठीक है, तो कॉट क्या होता है, आधार बटे कर्ण यानी 21 बटे 20। अब इन दोनों का डिफरेंस हमसे पूछा गया कि साइन बी माइनस कॉट सी क्या होगा। तो 21 बटे 29 और माइनस का 21 बटे 20, एलसीएम ले लेंगे 29 20 का 580 हो जाएगा। 21 थोड़ी देर के लिए कॉमन कर लिया तो 20 और माइनस 29, तो माइनस का 9 बचेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 कम 9 18, माइनस का 189 अपॉन 580। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन 3। चलिए समझ गए, काफी आसान था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 टू द पावर 24 माइनस 1 को अगर हम 7 से डिविजिबल करें तो रिमाइंडर क्या होगा। तो देखो, अगर a की पावर n माइनस b की पावर n, ठीक है, में n जो है वो सम है, सम संख्या है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अगर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात करें तो ये क्या होगा, ये a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से डिविजिबल होता है। ठीक है, अगर n सम है तो ये a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से डिविजिबल होगा। तो यहाँ चलो देखते हैं क्या इसको हम सम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 की घात 8 माइनस, ऐसे इसको a की घात 8 लिख दें। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये 2 की घात 3 माइनस 1 से भी डिविजिबल होगा और 2 की घात 3 प्लस 1 से भी डिविजिबल होगा। तो अगर यहाँ पे देखें 8 माइनस 1 7, ये 7 से पूरा पूरा डिविजिबल है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। और दूसरा किससे भी हो सकता है, तो 2 की घात 3 प्लस 1 यानी 9। अगर यहाँ 9 से पूछता तो 9 से भी ये पूरा डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया, 7 से डिविजिबल ये पूरा पूरा हो रहा, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 1 माइनस साइन थीटा, और थीटा की जो वैल्यू है 90 और 0 के बीच में है। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 1 माइनस साइन थीटा। तो थीटा की जो नोन वैल्यू होती है हम लोग उन्हीं पे चेक करते हैं। सबसे पहले जो मिडल वैल्यू होती है यानी 45, सबसे पहले हम लोग 45 पे चेक करेंगे। क्या 45 यहाँ सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पर cos 45 है, ये 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे √2 आएगा। 45 नहीं, क्योंकि एक जगह √2 रहा, एक तरफ रूट नहीं आ रहा। फिर इसके बाद 30 रख के देखते हैं क्या 30 यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। cos 30 हमारा होता है √3/2, यानी कि ये हो जाएगा 3/4, यानी 3/2 उधर हो गया, और यहाँ पे 3 और 30 1/2, हाँ 30 डिग्री सेटिस्फाई कर जाएगा। तो थीटा की वैल्यू हो गई 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री थीटा की वैल्यू हो गई। चेक कर लेना सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद हमें बताना है tan 2 थीटा, थीटा 30 है, 2 थीटा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, प्लस cosec 3 थीटा यानी कि cosec 90, और माइनस का sec 2 थीटा यानी कि sec 60। tan 60 होता है √3, cosec 90 1 होता है, और माइनस का sec 60 2 होता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो √3 - 1 यानी कि ऑप्शन 3। ठीक है, √3 - 1 ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, 2 सिमिलर यानी समरूप त्रिभुज हैं, 2 समरूप त्रिभुज हैं और इनके पेरीमीटर यानी कि हमें परिमाप दे रखे हैं। 2 समरूप त्रिभुज हैं और इनके परिमाप हमको दे रखे हैं। एक की भुजा दे रखी, दूसरे की भुजा पूछी। तो परिमाप त्रिभुज ABC बटे परिमाप त्रिभुज PQR बराबर होता है
त्रिभुज ABC की भुजा बटे त्रिभुज PQR की भुजा। ठीक है, तो परिमाप हमको दे रखा है, क्या दे रखा है, ABC का है 156 और PQR का है 46.8 और BC, इसकी ABC की भुजा BC होगी तो ये हमें 19.5 दे रखी और इसकी भुजा QR होगी तो वो हमको निकालनी है। तो यहाँ से हम QR की वैल्यू निकाल लें। QR बराबर क्या होगा, 19.5 इंटू 46.8 156, 2 डेसिमल हटा देंगे, 2 जीरो बढ़ गए, 6 1 7 7 5 12, ठीक है, 3 से काटते हैं, 3 5 और 2, ठीक है, और ये इसको काट दें 13 से, 13 एकम 13, 13 पंचे 65 और 13 चौके 52, 4 से इसको काट दें, 4 ये जीरो चलता रहेगा, ठीक है, तो अभी नीचे 100 है, 4 से इसको काटा तो 4 3 12 4 9 36, 15 90 135 और 45 और 13 48, 48 ये आ गया, और 100 है तो 4.85, ठीक है, सॉल्व कर ले तो 4.85 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मिनट, हाँ 558 होगा, मल्टीप्लाई करें तो 585 आएगा और अपॉन में 100 है इसलिए 5.85 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस, ठीक है, एक लाइट हाउस के ऊपर से देखा गया जो कि सी लेवल से यानी समुद्र तल से 42 मीटर की हाइट पर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण किसका, शिप सेलिंग डायरेक्टली टुवर्ड इट, ठीक है, इसकी तरफ जो शिप आ रहा है, यानी कि जैसे ये लाइट हाउस हो गया, शिप पहले यहाँ था और फिर यहाँ आ गया, इसकी ओर आ रहा है, तो क्या हुआ, एंगल जो है वो 30 से 45 हो गया, तो दो एंगल बनेंगे, कह रहा है कि एंगल जो है वो 30 से 45 हो गया, तो पहले एंगल 30 रहा होगा, बाद में एंगल 45 हो गया। तो ये एंगल हमारा 30 था और पास में आए तो एंगल 45 हो गया, इसकी हाइट 42 है, ठीक है, तो देखो tan 45 लगाएंगे तो 1 होता है, मतलब लंब और आधार का रेशियो 1 1 होता है, तो ये भी 42 हो गया। अब tan 30 लगा देना है, बड़े वाले ट्रायंगल में tan 30 लगा देना है, तो वो हो जाएगा 42 और बटे 42 प्लस एक्स, ठीक है, tan 30 क्या होता है 1/√3, 42 बटे 42 प्लस एक्स, तो यहाँ से 42 प्लस एक्स की वैल्यू हो जाएगी 42√3 और एक्स की वैल्यू हो जाएगी 42√3 माइनस 42 और 42 कॉमन कर लेंगे तो √3 माइनस 1, ठीक है, इस को हमने एक्स माना है, तो इस एक्स की वैल्यू, इनके बीच की दूरी हमसे पूछी गई, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन जब कर रहे थे, जब एंगल 30 से 40 हो तो कितनी दूरी चला, तो यही एक्स दूरी चला, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 7, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc भी हमको दे रखा है, तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को हम लोग देखते हैं, तो ये हमारा होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी प्लस सी अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। दूसरा भी इसका फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले को मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसको अंदर लिख सकते हैं कि ये हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है और माइनस का 3ab प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको a प्लस बी प्लस सी दे रखा है और इसकी वैल्यू पूछी है। चलो सबसे पहले तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब दे रखा है, तो ये हो गया 301 बराबर में हो जाएगा 7 और फिर अंदर 7 का स्क्वायर और माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, 7 से इसको कट कर दें तो 7 चौके 28 7 21, ठीक है, 43 इक्वल टू 49 और माइनस का 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो यहाँ से अगर हम देखें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या होगी 49 माइनस 43 बटे 3, तो ये हो जाएगा 6 6 बटे 3 यानी कि 2, इसकी वैल्यू हो गई 2 प्लस का 2
आगे चलते हैं, समझ गए होंगे। तो फॉर्मूला मैंने आपको याद रखना है, बाई सेलिंग 3 डजन ऑरेंज फॉर 405 रुपीज़, ठीक है। 405 रुपये में अगर हम 3 दर्जन ऑरेंज बेचते हैं तो हमें किसी ट्रेडर को 25% का लॉस हो जाता है, ठीक है। 3 दर्जन का मतलब 3 36, ठीक है। अगर हमने 36 ऑरेंज का एसपी हमको दे रखा है, कितने में बेचा हमने 405 में, तो यहाँ पे हमें क्या हुआ 25% का लॉस हो गया। 25% मतलब होता है 1/4, ठीक है। 25% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 25/100 लिखेंगे और ये होता है 1/4, यानी कि लागत हमारी लगी 4 रुपए हमने लगाए थे और मिले हमको कितने, लॉस हुआ है तो एक कम हो गया यानी 3 मिले। तो यहाँ से 3 की वैल्यू 405 दे रखी तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये सीपी हो जाएगा कि 36 ऑरेंज का सीपी हो गया यानी कॉस्ट प्राइस। तो 3 एक कम 3 और 3 तिया 9, 3 पचे 15, 135 पर इसको काट दे तो 4 पंचे 20, 4 तिया 13 चौके 52, 13 पंचे 54, ठीक है। 540 रुपए उन 36 संतरों की कॉस्ट प्राइस थी। अब हमसे कहा गया है कि हम 20% का प्रॉफिट चाहते हैं, हम 20% का प्रॉफिट चाहते हैं, तो क्या करें। हमसे कहा गया कि हम 20% का प्रॉफिट चाहते हैं, चलो भैया प्रॉफिट कराते हैं। अब यहाँ क्या है 20% का प्रॉफिट, तो 20% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20% मतलब 20/100, 1/5, ठीक है। यानी अगर हम 5 रुपए लगाते हैं तो हमको 6 मिलने चाहिए, 5 रुपए अगर लगाते हैं तो 6 मिलने चाहिए। तो अब ये सेकंड कंडीशन हो गई। अब यहाँ से नया एसपी क्या होगा, 36 ऑरेंज का नया एसपी क्या होगा, 5 की वैल्यू है 540 यानी 108, 468, ठीक है। 36 संतरों को अगर हम 648 रुपए में बेचते हैं तो हमें 20% का लाभ होता है, ठीक है। तो 648 में बेचे संतरे कितने, अगर यही लाभ चाहिए तो 36, 1 रुपए में कितने बेचे 36/648, और हमसे कहा गया कि 288 में हम कितने बेचे, तो 288 में कितने बेचे 36/648 इंटू 288, 16 2 18 और 18 9 से काटते हैं, 9 7 63, 9 दूना 18 और 9 3 27, 9 दूना 18, 36 दूना 72, 2 से इसको काट देंगे 16, ठीक है। तो अगर हम 288 रुपए में 16 संतरे बेचे तो हमको 20% का प्रॉफिट होगा। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले ले, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझा देते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चलो बताते हैं। हमसे कहा गया है कि हमने 3 दर्जन संतरे 405 रुपए के बेचे, ठीक है। 3 दर्जन का मतलब 36 संतरे, 36 ऑरेंज बेचे हैं, तो इनका एसपी की बात करें, इसको SP1 मान लिया, ये कितना है 405, ठीक है। जब हम बेचते हैं किसी चीज को तो या तो हमें लाभ होता है या हानि होती है, ठीक है। तो 36 ऑरेंज का हम पहले देखें कि कॉस्ट प्राइस क्या है, कि कितने में हम खरीद के लाए थे, तो उनका सीपी क्या होगा। देखो हमसे कह रहा है कि हमने 25% हानि पर बेचे, 25% मतलब 1/4, 4 के लाए थे हमने 3 के बेचे हैं, तो 3 की वैल्यू ये है, तो 4 की वैल्यू क्या होगी, 4 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा सीपी आ जाएगा, क्योंकि खरीदे तो हमने 4 के हिसाब से थे। तो 3 की वैल्यू ये है, तो यानी 135 इंटू 4 कर देंगे, तो अभी जैसा आया था आपका 135 इंटू 4, 4 पंचे 20 और 13 चौके 52 54, ठीक है। तो 540 रुपए उन 36 संतरों का सीपी था। अब नई कंडीशन आई, नई कंडीशन क्या है कि हमको लाभ चाहिए कितना 20% का, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 का अगर लाए तो 6 का बेचो। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, अब ये वैल्यू हो जाएगी 5 की और हमको 6 की वैल्यू बतानी है, तो 6 की वैल्यू क्या है, तो यहाँ से 36 ऑरेंज का नया एसपी, तो इसको SP2 कह दें, वो क्या होगा, तो 5 की वैल्यू है 540, अब ये पुराना वाला भूल जाओ, ठीक है। अब नया क्वेश्चन बन गया कि हमको 20% का लाभ चाहिए, यानी अगर हम 5 का खरीद के लाए तो 6 का बेचे, तो 5 की वैल्यू है 540, यानी 101 की वैल्यू हो गई 108, 6 की वैल्यू हो जाएगी 648। तो अगर हम 36 संतरों को 648 में बेचे तो हमें 20% का लाभ होगा। लेकिन अब ये क्वेश्चन चेंज कर दिया, कह रहा है कि हम 288 रुपये में कितने बेचे, तो देखो अगर 648 में कितने बेचे ऑरेंज,
36 बेचे तो हमें लाभ होता है। 1 रुपये कितने बेचे? 36/648 और 288 कह रहा तो यहीं 288 मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा अभी सॉल्व करके आया था 16 संतरे। ठीक है, अगर हम 288 रुपये में 16 संतरे बेच दें तो हमें 20% का लाभ होगा। आगे चलते हैं, डीआई का क्वेश्चन आ गया। तो डीआई सबसे पहले देखते हैं, स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, क्या दिया गया है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री XYZ ड्यूरिंग 2013 टू 2018। ठीक है, करोड़ में 2013 से 18 तक किसी कंट्री XYZ में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बताया गया है। कितना माल बाहर से आया और कितना माल गया। इंपोर्ट यानी बाहर से आना, एक्सपोर्ट यानी जो बाहर हमने भेजा। चलो, तो क्वेश्चन क्या है? बाई व्हाट परसेंट इज द टोटल एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट यानी निर्यात, इन 2014 एंड 2016 लेस देन द टोटल इंपोर्ट। ठीक है, तो 2014 और 2016 का हमें सबसे पहले टोटल इंपोर्ट बताना है, फिर इनका एक्सपोर्ट बताना है। ठीक है, और परसेंटेज बताना है, कितने परसेंट लेस है। चलो देखते हैं, तो 2014 में इंपोर्ट की पहली बात करते हैं, तो 360 और 16 440, तो 4 3 7, ये हो गया 800। इंपोर्ट जो इन दोनों सालों में हुआ वो 800 हुआ। एक्सपोर्ट कितना हुआ? तो 300 और 400 700। एक्सपोर्ट हुआ है 700 का। ठीक, आगे, तो बाई व्हाट परसेंट इज द टोटल एक्सपोर्ट इन 2014 एंड 16 लेस देन टोटल इंपोर्ट इन द सेम ईयर। ठीक है, तो एक्सपोर्ट 700। ठीक है, हाँ, तो जो एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट से कितना कम है? यहाँ कितना कम दिख रहा है? 100। कितने से? 800 से। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, 1/8 यानी कि 12.5%। 12.5% हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कम है, 12.5%। ये आगे, व्हाट इज द कॉस्ट इन रुपी ऑफ लेवलिंग अ ट्रायंगुलर पार्क विद साइड 60। एक त्रिभुजाकार पार्क है जिसकी भुजाएं 60, 112 और 164 हैं। ठीक है, तो इनको लेवल कराना है, और लेवल कराने का जो खर्च है वो क्या है? 10.5 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। ठीक है, पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, यानी एरिया में लेवलिंग होगी। सबसे पहले इस त्रिभुज का एरिया पता करना है। सबसे पहले देखते हैं क्या त्रिभुज वो है, समकोण। तो अगर देखें, तीनों संख्याएं 4 से डिविजिबल हो रही, तो अगर 4 से डिविजिबल कर दे तो ये होता है 15, 4 दूना 8, 4 8 32 और 4 चौके 16, 4 एकम 4। ठीक है, 15 28, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़े 4, 8 का स्क्वायर 4 और 25, 5 और 9। नहीं, वो ट्रिपलेट नहीं बनना है। तो जब ट्रिपलेट नहीं बनना है तो फिर एरिया ये नहीं हो सकता। चलो, ट्रिपलेट नहीं बनना यानी कि ये हमारा समकोण त्रिभुज नहीं होगा। तो जब समकोण नहीं होगा, 60, 112 और 164 फिर कैसे निकलेगा? तो हीरोज फॉर्मूला से निकलेगा। सबसे पहले हम एस पता करते हैं। तो एस क्या होता है? एस होता है a + b + c/2। ए 60, 112 और 164, अगर इन दोनों जोड़ दे तो ये मिलके हो जाएंगे 16 6 22, 224, 224 और ये 300, 336/2, तो 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 168। तो यहाँ से अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल देखें तो वो क्या होगा? √S S - A S - B S - C। ठीक है, S की वैल्यू क्या है? 168, और 168 में पहली साइड माइनस कर दे, यानी 60 माइनस कर दे तो 108। 168 में से 112 माइनस कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 56, और 168 में से अगर 164 तो ये 4 हो जाएगा। चलो अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो 168 और 56 एक दूसरे के 3 गुना है, तो अगर इन दोनों से हम 56 बाहर निकाल लें, 12 9 36 तियाँ 108 होता है। यहाँ से हम 36 निकाल ले तो 6 बाहर जाएगा, और इसको 4 को बाहर निकाल ले तो 2 जाएगा, और 1 3 यहाँ बचेगा, 1 3 यहाँ बचेगा, यानी 1 3 बाहर आ गया। तो ये हो गया इसका एरिया। ठीक है, और खर्च हमसे पूछा गया, तो खर्च क्या होगा? 1 स्क्वायर मीटर का खर्च है 10.5 रुपये, यानी 21/2। तो यहाँ पे 21/2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हमारा हो गया 56 × 18
इंटू 21, ठीक है। जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 2156 का 6 और 5 और 12, 12 5 17, 17 और 2 पंचे 10 11 इंटू 18, 108 10, 126 10 136 13, 18 कम 18 और 13 31, फिर 18 कम 18 3 21, ठीक है। 21 168, ये रहा 21 168 रुपये टोटल खर्च हो जाएगा इसको लेवलिंग कराने का। समझ गए होगे, आगे चलते हैं। कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट एक्सटर्नली एट पी, ठीक है। एक सर्कल है जिसकी दो कार्ड हैं, एक तो ए बी है और एक सी डी है। ये बाहर जाके कहीं पी पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही हैं। ये हमारी ए बी हो गई और ये हमारी सी डी हो गई। यहाँ हमको सी डी दे रखा है, तो सबको पता है कि इसके लिए क्या होता है, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। निकालना है ए बी की लंबाई, तो ए बी, चलो तो पी ए क्या दे रखा है, सी डी दे रखा है। सी डी है 11.6, पी डी टोटल यानी 6.4, सॉरी इसको पी डी मान लेते हैं। ये हमारा डी हो गया और ये हमारा हो गया सी, ठीक है। ये हो गया 6.4, ये हो गया 11.6 और सी है तो ये हमारा ए हो जाएगा और ये हो गया बी। आगे है पी बी है 7.2। चलो तो पी ए नहीं पता है, थोड़ी देर पी ए को पी ए ही लिख लेते हैं। पी बी जो है वो 7.2 है। पी सी जो है, पी सी टोटल तो 11.6 प्लस 6.4, 11 6 17 18 और पी डी जो है, पी डी वो 11.6 है। तो पी ए यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, 18 इंटू 11.6 बटे 7.2, दशमलव हटा दिया, 18 चौके 72, 4 से इसको काटा तो 4 ना 8 और 4 9 36 29। एक मिनट, पी ए कुछ गड़बड़ हुआ, एक बार फिर से करते हैं। आसान क्वेश्चन में अगर हल्के में ले लो तो काफ़ी दिक्कत कर जाता है। चलो तो दो कॉर्ड है, एक ये है और एक ये कॉर्ड है। पी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी है और ये डी है। हमको दे रखा है कि सी डी यानी कि ये 11.6 है, पी डी 6.4 है, पी बी हमारा 7.2 है और ए बी पता करना है। तो चलते हैं। तो ये तो सबको पता है कि पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी होता है। पता करते हैं, तो पी ए हमको नहीं पता है लेकिन पी बी पता है 7.2, पी सी टोटल 11 और 6 17 और 1 18 हो जाएगा और पी डी 6.4। तो यहाँ से हमारा पी ए हो जाएगा 18 इंटू 6.4 बटे 7.2, 18 चौके 72, तो पॉइंट पहले डेसिमल हटा देते तो ये हो जाएगा 4 और 4 से इसको काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 छंग 24, ठीक है। तो पी ए जो है वो आ गया 16। हमको तो पता करना है ए बी, तो ए बी क्या होगा, पी ए माइनस पी बी, पूरे में से पी बी हटा दो तो ए बी निकल आएगा। तो पी ए यानी कि 16 माइनस पी बी कितना दे रखा है 7.2, 8.8 8.8 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x इक्वल टू 0। तो अगर ध्यान से देखो तो क्या है, इसको हम कह सकते हैं कि ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है और यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, जाके यहाँ पे पुट कर दो तो 1 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, तो माइनस 1। जरा सा क्वेश्चन आगे चलते हैं। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1,
पूरे इक्वेशन में x से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा x माइनस का 3√2 प्लस 1/x इक्वल टू 0। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ से x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई 3√2। आपको पता होना चाहिए अगर x प्लस 1/x हमारा a है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू होती है a क्यूब माइनस का 3a। तो बस जाके यहाँ से अगर हमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू चाहिए तो इसको लिखेंगे 3√2 का होल क्यूब और माइनस का 3 इंटू 3√2। तो ये हो जाएगा 27 गुना 54, 54√2 और माइनस का 9√2 तो हो जाएगा 45√2। 45√2 यानी ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज जो कि वार्षिक रूप से संयोजित है उसका और सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है वो 279 रुपीज़ है। तो हमसे कहा गया कि वो सम बताओ। देखो 10% कहा गया यानी 10 की चीज़ 11 हो रही है, एक साल में 10 की 11 हो रही है। ठीक है, तो जब सिंपल इंटरेस्ट होता है तो तीनों साल एक एक बढ़ेगा यानी कि 3 बढ़ेगा। और जब चलो हटाओ, रेशियो मेथड से करते हैं इसको। CI एक मतलब अगर CI पे देंगे तो एक साल में धन 10 से 11 हो जाएगा, 2 साल में 100 से 121 हो जाएगा और 3 साल में 1000 से बढ़ के 1331 हो जाएगा। क्लियर? अगर SI पे देंगे तो अगर हमने 1000 रुपये दिए हैं 3 साल के बाद इसका 30% यानी कि हमको 1300 ब्याज मिलेगा, वो 300 ब्याज मिलेगा यानी टोटल हमारे पास 1300 रुपये हो गए। ठीक है, दिए थे हमने 1000 मिले हमको 1300 SI पे, और जब हमने CI पे दिए तो दिए थे 1000 मिले हमको 1331। ठीक है, कितना ज़्यादा मिला? अगर यहाँ पे डिफरेंस देखें 31 का डिफरेंस है और इस 31 की वैल्यू हमको 279 दे रखी है यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 9 है। तो सम क्या होगा? हमने 1000 माना तो उसमें भी हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो सम होगा वो 9000 रुपये हो गया, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमसे कहा गया कि 8 डिवाइड बाई 2 ऑफ 3, तो सबसे पहले जो ऑफ लिखे होते इनको टैकल करना है। तो 8 को डिवाइड करना है किससे? 2 ऑफ 3, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 2 3 6 से, फिर माइनस 56 को डिवाइड करना है किससे? 4 ऑफ दिस। ठीक है, तो 4 ऑफ यानी कि ये सब जो ब्रैकेट वाला है ये नीचे ही 4 के साथ रहेगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, माइनस 9 माइनस 11 डिवाइड बाई, ठीक है, 9 माइनस 11 यानी माइनस के 2 को डिवाइड करना है किससे? 2 डिवाइड बाई 4 ऑफ 4। ठीक है, यानी 2 को डिवाइड करना है 4 चौके 16 से, तो यहाँ पे 2/16। तो कुल मिला के ये हमारा हो गया 8/6 माइनस 56/4 और 12, 2 से 2 कट कर देंगे, 16 ऊपर चला जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 16। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 8/6 माइनस 56/4 इंटू 28, 28 दूना 56, 2 से इसको काटा तो कुल मिला के हमारे पास आ गया 8/6 माइनस 1/2। एलसीएम ले लेंगे 6 और 8 माइनस यहाँ पे 3 आ जाएगा तो 8 माइनस 3 5/6, 5/6 यानी ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन एक बार आप लोग ध्यान से पढ़ें। चलो, द एवरेज ऑफ 19 नंबर इज 48। ठीक है, 19 संख्याओं का जो औसत है 48 है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7, शुरुआत की 7 संख्याओं का जो औसत है वो 50.6 है और लास्ट की जो 13 संख्याएं हैं उनका औसत 47.6 है। हमसे कह रहा है कि अगर हम 7वीं संख्या को हटा दें, एक्सक्लूड कर दें, तो बची हुई संख्याओं का औसत यानी 18 संख्याओं का औसत क्या होगा? टोटल 19 थी, 7वीं को हटा दिया तो 18 का औसत क्या होगा? चलो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर अगर सबका औसत 48 है, इनका औसत भी 48 होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 50.6 है, यानी कि हर संख्या में 2.6 ज़्यादा है, तो टोटल कितना ज़्यादा हो गया?
2.6 इंटू 7। यहाँ पर अगर हम देखें 48 होना चाहिए था, लेकिन कम है। कितना कम है? 0.4, तो 0.4 इंटू 13 यहाँ पे कम है। तो ये हमारा हो जाएगा 7 छंग 42, 7 दूना 14, 4 18 और 13 चौके 52, 5.2। यानी कि अगर इनका डिफरेंस देखें तो 13 का डिफरेंस है। इनका अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो ये 13 का डिफरेंस है, 13 का डिफरेंस है। 13 ये लोग ज्यादा ले गए, यानी 13 स्टॉक में कम हो गया। ठीक है, तो जो सातवीं संख्या है वो क्या होनी चाहिए? 48। देखो जो सातवीं संख्या है वो 48 प्लस 13 यानी कि 61 है। अब देखो अगर हमने सातवीं संख्या हटा दी तो 18 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो जो 18 संख्याएं हैं उनका औसत 48 होना चाहिए था, लेकिन 13 ज्यादा चला गया है। 13 चला गया तो ये 13 इन 18 लोगों में कटेगा तो 48, और लगभग इसको मान लेते हैं कि हमारा पॉइंट कितना 18 सत्ते लगभग 0.7 होगा। तो ये हमारा 47.3 यानी कि ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 480 रुपीज। ठीक है, एक आर्टिकल का मार्केट प्राइस यानी एमपी जो है वो 480 रुपए है। अ पर्सन बाइज इट एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, 2 डिस्काउंट उसको मिले, एक तो 15% का और एक 10% का। ठीक है, 10% का मतलब होता है 1/10 और 15% का मतलब होता है 3/20। ठीक है, यानी कि 20 की चीज उसको 17 की मिल गई और फिर 10 की चीज उसको 9 की मिल गई। टोटल 200 की चीज उसको 153 की मिली। ठीक है, 200 रुपए अगर कोई चीज थी तो वो 153 की मिल गई। तो ही सेल इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। 200 रुपए की चीज थी उसको 153 की मिली। ठीक है, 200 रुपए अगर एमपी था तो उसने कितने में खरीदी? उसने खरीद ली 153 में और फिर इसको बेच रहा है एसपी कितने में? 25% के प्रॉफिट पे, यानी 4 की लेके 5 की बेच रहा है। ठीक है, तो यहाँ 4 की वैल्यू अगर 153 है तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 153/4 इंटू 5। ठीक है, अब चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे है 200 लेकिन यहाँ पे है 480। 2.4 से मल्टीप्लाई करें तो 480 ये भी बन जाएगा। 2.4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 480 बन जाएगा। तो यहाँ भी जाके 2.4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 153/4 इंटू 5 इंटू 2.4 4.6 आएगा और 3 हो जाएगा। तो 153 इंटू 3, तो 0.6 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 3 आएगा। 153 इंटू 3 तो 45/9। ठीक है, तो ये हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस। लेकिन हमसे क्या पूछा है? हमसे तो पूछा है कि प्रॉफिट कितना हुआ, यानी इनके बीच का जो डिफरेंस 1 है, 1 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो यहां से चलो 1 की वैल्यू बता देते हैं। तो ये है 5 की वैल्यू। 1 की वैल्यू क्या होगी? इसको 5 से डिवाइड कर दो। 5 9 45, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, फिर 91.80। क्लियर? प्रॉफिट पूछा था तो ये हो जाएगा 91.8। प्रॉफिट हो गया 91.8। क्लियर? आगे चलते हैं। इन अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, एक सर्कल है, ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। इसका सेंटर ओ है। ए बी जो है कॉर्ड ए बी है। ठीक है, ए बी कोई जीवा है, बना देते हैं भैया ए बी। चलो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ए बी कॉर्ड है और डायमीटर सी डी है। एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट ई पर, तो ये पॉइंट हो गया ई। इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर। ठीक है, इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर कहीं इंटरसेक्ट करते हैं। एंगल ए ओ डी, ए ओ डी, ए को ओ से मिला दें तो ये वाला एंगल इसका 42 डिग्री है। एंगल बी ओ सी, बी ओ सी अगर बी को इससे मिला दें तो ये वाला एंगल जो है ये हमको 104 दे रखा है। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए ई डी? ए ई डी ये एंगल कितना होगा? ए ई डी, ठीक है, ये एंगल यहां से लेके यहां तक का ए ई डी कितना होगा? तो एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन होता है एंगल ए
ई डी बराबर एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी डिवाइड बाई 2। क्लियर? तो ये हो जाएगा ए ओ डी यानी कि 42 104/2, तो ये हो जाएगा 146 डिवाइड बाई 2 73 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। देयर आर 3 नंबर इफ द 3 संख्याएं हैं इफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट पहली और दूसरी का जो अनुपात है, ठीक है, पहली दूसरी का जो अनुपात है वो 2:7 है, ठीक है, और इसके बाद कहा कि दूसरी और तीसरी का जो अनुपात है वो 5:8 है। तो पहली और तीसरी का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो पहली संख्या देखो जल्दी से कैसे निकालते हैं। पहली दूसरी और तीसरी संख्या का अगर अनुपात निकालना हो, सबसे पहले क्या करेंगे, पहली दूसरी का अनुपात, फिर दूसरी तीसरी का अनुपात। देखो पहली के लिए क्या करेंगे, यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। दूसरी के लिए क्या करें, दूसरी यहाँ है और यहाँ है, तो 7 और 5 का मल्टीप्लाई 35। फिर तीसरी क्या है, तीसरी तो यही है, 8 7 56, ठीक है। तो ये पहली दूसरी तीसरी का अनुपात आ गया। अब हमसे पहली और तीसरी का, पहली है 10, तीसरी है 56। अगर 10 और 56 का अनुपात देखें तो 5:28, 5:28, ऑप्शन 3। आगे चलते हैं। X and Y start at a same time to ride from place A to B, ठीक है। X और Y दो दोस्त हैं, X और Y दो लोग हैं, ठीक है। ये पॉइंट कोई A हो गया, ये पॉइंट B हो गया। X और Y दोनों A से B जा रहे हैं ठीक है, और A to B विच इज 80। A और B के बीच की दूरी जो है वो 80 किलोमीटर है। X ट्रेवल 4 किलोमीटर पर आवर स्लोअर देन, ठीक है। X की स्पीड Y से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो माइनस का 4 किलोमीटर पर आवर लिख देते थोड़ी देर के लिए। Y रीचेज प्लेस B, Y B पे पहुंचता है, एट वंस टर्न बैक, ठीक है, B पे पहुंचता है फिर वापस आने लगता है, और मीट्स X से मिलता है, X तो भी जा रहा है ना, 16 किलोमीटर फ्रॉम B, ठीक है। यानी कि Y B पे पहुंचा और B से 16 किलोमीटर दूर जब वापस आ रहा था तो B से 16 किलोमीटर दूर X से मिला। यानी कि अगर यहाँ पे देखें तो एक निश्चित समय की बात की गई है, तो X और Y ने जो दूरी तय की है, X ने कितनी दूरी तय की, X तो यहाँ से लेके यहीं तक पहुँच पाया, अभी 16 किलोमीटर उसको और चलना है। यानी कि X कितना चल पाया, 64, X चल पाया है 64। X चल पाया 64 और Y कितना चल पाया, तो Y 80, तो ये चला 16 और यानी 96 चल गया, 96 चल गया। तो इनकी दूरी का अनुपात क्या हो जाएगा, अगर इसको काटें 8 8 64, 8 1 8 2 16, 4 से काट दें तो 2:3, 2:3 दूरी का अनुपात हो गया। चाल का अनुपात क्या होगा, यानी इनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा, वो भी 2:3 होगा, ठीक है। अंतर कितना है, एक, इस एक की वैल्यू हमको 4 दे रखी है। आगे क्या कहा गया है, Y की स्पीड पूछी, तो Y की स्पीड 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 4 यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सेकंड। आसान क्वेश्चन था, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक विधानसभा में 55% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर आर मेल, ठीक है। टोटल वोटर हैं 100, जिनमें से मेल हैं और फीमेल हैं। 55 तो मेल हो गए, तो बचे हुए 45 फीमेल हो गए, ठीक। आगे का क्या कहा गया है, इफ 40% ऑफ द मेल आर इलिटरेट, ठीक है। अब इनको भी डिवाइड किया गया, इलिटरेट और लिटरेट में। 40% इलिटरेट, 40% का मतलब होता है 2/5, तो इस 55 का 2/5 इलिटरेट है, यानी कि 22 इलिटरेट हैं। तो लिटरेट कितने, यानी पढ़े लिखे कितने हैं, 33। इलिटरेट मतलब अनपढ़ और पढ़े लिखे। फिर इसके बाद जो वुमेन है, फीमेल, उनको भी डिवाइड किया गया है। 40% ऑफ फीमेल आर लिटरेट, जो वुमेन है इनको भी लिटरेट और इलिटरेट में डिवाइड किया गया, यानी पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखों में। तो 40% यानी 2/5, 45 का 2/5 पढ़े लिखे हैं, यानी 18, तो बिना पढ़े लिखे 27 हो गए, ठीक है। आगे क्या कहा गया है, बाई व्हाट % इज द नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल मोर देन
इलिटरेट फीमेल जो हैं कितने % ज़्यादा हैं इलिटरेट मेल से। तो इलिटरेट मेल कितने हैं 22, इलिटरेट फीमेल हैं 27। कितनी ज़्यादा हैं 5, कहाँ से 22 से, इंटू 100। ठीक है, 2 से काट दे तो ऊपर हो जाएगा 250, नीचे हो जाएगा 11। तो 11 दूना 22, 3 11 दूना 22 और 22.7। ठीक है, तो 22.7 एक ही % आ रहा है, एक ही ऑप्शन है भाई, ऑप्शन चौथा सही हो गया, करेक्ट हो गया। समझ गए होगे, बस 100 को हमने बाइफरकेट करते चले गए और आंसर आ गया। आगे चलते हैं। द फॉलोइंग हिस्टोग्राम प्रेजेंट द डेली अर्निंग ऑफ 50 मेडिकल स्टोर्स। ठीक है, नीचे जो हमें हिस्टोग्राम दिया गया है, ठीक है, 50 मेडिकल स्टोर की डेली अर्निंग बताता है। आगे क्वेश्चन क्या कहा गया है, द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ मेडिकल स्टोर हुज डेली अर्निंग आर लेस देन 1000। 1000 से कम कितने मेडिकल स्टोर की अर्निंग है, तो 1000 यहाँ पे है, इससे कम 10 और 16 यानी 26 हैं जिनकी इनकम 1000 से कम है। उसके बाद द परसेंटेज ऑफ मेडिकल स्टोर हुज डेली अर्निंग आर 1200 या उससे ज़्यादा। तो 1200 या उससे ज़्यादा कितने हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 8 6 14 4 18 18। हाँ, 18 ऐसे मेडिकल स्टोर हैं जिनकी अर्निंग 1200 या उससे ज़्यादा है, तो इनके परसेंटेज की बात की गई है। तो 50 में से 26% और 50 में से 18%। तो अगर ये देखें तो ये हो जाएगा 52% और ये हो जाएगा 36%, और इनका डिफरेंस पूछा गया तो कितना हो जाएगा 6 6 12 3 1 4 16%। ठीक है, तो इनके बीच परसेंटेज का अंतर पूछा गया था, वो 16% हो गया। आगे चलते हैं, फिर से आगे एक स्टडी द फॉलोइंग बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। द बार ग्राफ रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट रिसीव्ड फ्रॉम बीएससी मैथमेटिक्स बाय 2 डिफरेंट कॉलेज। ठीक है, ए और बी 2 कॉलेज हैं, यहाँ पे 5 अलग अलग सनों में बीएससी में एडमिशन लेने वाले छात्रों के बारे में कुछ बताया गया है। चलो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय कॉलेज ए फ्रॉम 2014 से 2018। 2014 से 18 तक कॉलेज ए के द्वारा प्राप्त कुल जो एप्लीकेशन है उनका एवरेज। ए ये है, और क्या है, एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय बी। अच्छा, इनके बीच का डिफरेंस बताना है। ठीक 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 ठीक। तो देखो यहां पर अगर हम डिफरेंस की बात करें, यहां पे अगर हम डिफरेंस की बात करें तो ये बी है। अगर इन दोनों की डिफरेंस बात करें 240 से हम 160 घटाएंगे तो प्लस का 80, अगर इसको मान ले हम इससे इसको घटा रहे हैं। फिर यहाँ देखो बी कम हो गया, ए ज़्यादा हो गया, तो इसको हम लिखेंगे माइनस का 30। फिर यहाँ पे अगर डिफरेंस देखें ये 170 ये 250 है, यानी माइनस का 80। फिर यहाँ पे अगर डिफरेंस देखें तो प्लस का 80, क्योंकि अब बी ज़्यादा हो गया ए कम हो गया। फिर यहाँ पे बी कम हो गया ए ज़्यादा, तो ये हो जाएगा माइनस का 70। 80 से 80 कट हो गया और 7 3 10 100 और प्लस का 80 माइनस का 20, तो 20 कम है। ठीक है, 20 कम है, अंतर 20 कम है। अब जो इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है वो 20 का आ रहा, लेकिन हमसे एवरेज पूछा है, तो एवरेज तो 5 है, 5 साल तो 4। ठीक है, 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। आगे चलते हैं, फिर एक बार ग्राफ का क्वेश्चन। स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, प्रोडक्शन इन लाख टन। ए और बी 2 कंपनियों द्वारा प्रोडक्शन बताया गया 2014 से 2019 की बात की गई। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ पेपर बाय कंपनी ए इन 2016 और 17। 2016 और 2019 में ए के द्वारा जो प्रोडक्शन हुआ है उसका और कंपनी बी का 2014 और 2017 का प्रोडक्शन का रेशियो बताना है। चलो, ए का 16 और 19, ए का 16 और 19, ए ये रहा, 16 में है 120 और 19 में है 150, यानी 270 हो गया। तो 270 अनुपात बी का 14 और 17 का देखना है, तो बी का 14 में 60 रहा है और 17 में 150 रहा है, तो 210 हो गया। ठीक है, 210 अगर 3 से काटे 3 9 27 और 3 7 21, 9:7, ऑप्शन 4। आगे तो ये 25 क्वेश्चन हो गए। उम्मीद करता है आप सभी को समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे पेपर के 25 क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, अपने आप को स्वस्थ रखें।